बहुत कुछ बोलते हैं, डांस करने जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, तुम लोग की बदनामी बहुत होगी, बहुत। कभी आप अपनी बहन के पास बैठी और कभी आप अपनी पीड़ा और बहन की पीड़ा कभी आपने साझा की है? है। क्या बताइए? लड़के बहुत परेशान करते हैं, नंबर देते हैं, हुँ, तो बहुत छेड़खानी होती है, हुँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है मेरी बहन को। अच्छा ज़ैनब, क्या कारण रहा कि जो क्या मजबूरियाँ रहीं जो आपके घर चूल्हे नहीं जलते थे? सब बोलते हैं तुम मुस्लिम होकर ऐसा कर रही हो, अच्छा है ये? हम कहे नहीं, हम मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई। कक्षा 8 में पढ़ने वाली लड़की ज़ैनब खान, जिसके गरीबी में ज़िंदगी बीती और अपने माता-पिता के गरीबी हालात को देखते हुए उसने अपने सारे सपनों को, सारी खुशियों को त्याग दिया। अच्छा ज़ैनब, क्या कारण रहा कि जो क्या मजबूरियाँ रहीं जो आपके घर चूल्हे नहीं जलते थे? देखिए, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, पैसा नहीं रहता है, इसके लिए अम्मी चूल्हा जलाती हैं, बनाती हैं खाना। कभी-कदार देखिए पैसे नहीं रहते हैं, इसके लिए राशन नहीं आ पाता है, कुछ नहीं आ पाता है, हम लोग। अच्छा, क्या जैसे कभी आप लोगों की परेशानी रही, कभी मजबूरी रही, तो आपके रिश्तेदार जो लोग जो हैं, वो कभी मदद करने के लिए नहीं आए? नहीं, क्या वो जानते हैं कि ज़ैनब का परिवार ज़ैनब के माता-पिता इतने गरीब हैं, इस हालात में हैं कि चलिए कुछ इनकी मदद कर दें? नहीं। जो डांस आप करती हैं, बस उसी से आपका परिवार चलता है? जी, मेरे पापा भी ऑटो चलाते हैं, हुँ, मेरी बहन भी हुँ। काम करती है। अच्छा, कभी आप अपनी बहन के पास बैठी और कभी आप अपनी पीड़ा और बहन की पीड़ा कभी आपने साझा किया? नहीं। मतलब कभी आपकी बहन कुछ आपसे बताती है कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया? क्या बताती है? बहुत बातें बताती हैं क्या कि हम बोलो? गए थे काम पे, आज मुझे लड़का ऐसा बोला, वैसा बोला। बोलती हैं जाने दो, जो जैसे कभी कभी जो है आपकी बहन जब ड्यूटी से आती है, जैसे बैटरी का काम करती है, तो जब घर आती है तो कभी अपनी पीड़ा वो बताई कि मेरे साथ क्या होता है, क्या परेशानी होती है? जी, बिल्कुल बताई है। क्या बताइए? लड़के बहुत परेशान करते हैं, नंबर देते हैं, हुँ, तो बहुत छेड़खानी होती है, हुँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है मेरी बहन को ऐसे लड़के छेड़ रहे हैं। कहीं न कहीं वो क्या उनको लगता है कि क्या ये गरीब हैं तो इनको जो भी मन में आएगा वो बोल देंगे, तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। जी, बिल्कुल ऐसा। तो फिर बहन से आप क्या बहन को आप क्या समझाती हैं? बहुत समझाते हैं। हुँ। अच्छा, आप भी डांस करने जाती हैं तो कभी-कभी आपको भी तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जी, बिल्कुल। मैं सीधा बोल देती हूँ, ये सब हुँ, क्या है? हुँ। मैं तुरंत जवाब देती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो है ना, वो जल्दी बोलती नहीं किसी से, क्यों? नहीं बोलती है। वो सीधी है। जी, अच्छा, क्या ये सारी बातें आपके मम्मी-पापा जानते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जा रहा है? जी नहीं। अगर जान जाएँगे तो जाने नहीं देंगे, जी, तो फिर परिवार कैसे चलेगा? हुँ? तो ज़िंदगी में ज़ैनब कितने दर्द झेली है? बहुत झेले हैं। सबसे ज़्यादा कष्टकारी दिन कौन-सा था आपके लिए? सबसे ज़्यादा दुःख आपको कब हुआ? सबसे ज़्यादा दुःख आपको कब मिला? अच्छा, आपके जैसे क्या लक्ष्य हैं? क्या करना चाहती हैं आप? बस हम अपने परिवार को खुश करना चाहते हैं, हमारी फैमिली खुश रहे, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं हुँ। और अच्छा, क्या कभी ऐसा दिन आया कि आपके पास पड़ोस के लोग या आपके गाँव के लोग ज़ैनब को ये बोले हैं कि तुम क्या करती हो? बहुत कुछ सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सारी बातें आप बताओ, लोग आपको देख रहे हैं और यही सारे लोग आपकी मदद करेंगे और ये लोग चाह रहे हैं कि ज़ैनब की मदद हो। अगर आज ज़ैनब कैमरे के सामने आई है तो वो अपने सारे दर्द बयाँ करे। क्या बोलते थे वो लोग? बहुत कुछ बोलते हैं, डांस करने जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, तुम लोग की बदनामी बहुत होगी, बहुत सब चढ़ाते-बढ़ाते हैं। हुँ, मेरे माँ-बाप को सब बहुत सुनाते हैं, बहुत ताना देते हैं, लेकिन मेरे बाप कुछ भी नहीं बोलते हैं कि मेरी बेटी जो कर रही है करने दो उसको। हुँ। अच्छा, कभी आपके पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा मैं कमा रहा हूँ तो तुम रहने दो डांस करने के लिए? जी, बोलते हैं बिल्कुल। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम लोग क्या कर रही हो, ये सब मत करो। हम कहे नहीं पापा हम लोग करेंगे। हुँ। इससे क्या होगा, ऑटो से क्या होगा बताइए आप ही लोग। और अच्छा, आप जब डांस कर रही थी तो आप अपनी बहन को वेटर का काम क्यों करवाने दी?
ये अपनी मर्जी से गई? अपने मर्जी से करती है वो। तो आप रोकी नहीं? नहीं, रोकती हूँ बहुत। मैं बोलती हूँ चलो झाँकी में तुम करना तो चलो, कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी झाँकी। वो नहीं झाँकी में आती है। अच्छा, ये झांकी का काम अच्छा आपके लिए लगता है कि वेटर का काम आपके लिए नहीं, अच्छा? मुझे झाँकी अच्छा लगता है। क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगता है झाँकी। बस मेरा शौक था मैं झाँकी में जाऊँ, मैं झाँकी में डांस करूँ, मुझे झाँकी बहुत अच्छा लगता है। तो ये झांकी तो अगर देखा जाए तो एक हिंदू धर्म की तरफ ले जाता है। जी बिल्कुल। तो आप जानती हैं? हुँ। तो फिर ये डांस झांकी में जा कर के करना ये आपको कौन सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया मुझे, मैं अपने मर्ज़ी से करती हूँ। और कभी कोई बोला नहीं कि तुम इस्लाम धर्म को होकर के फिर हिंदू धर्म की झांकी में जाती हो? बहुत सब बोलते हैं, हम किसी की बात का दिल पे नहीं लेते हैं, किसी की बात को दिल पे नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं लोग? बहुत सब बोलते हैं तुम मुस्लिम होकर ऐसा कर रही हो, अच्छा है ये। हम कहे नहीं, हम मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। कहती है नहीं तुम्हारा मर्ज़ी जो करना है करो, ऐसे बोलती है। अच्छा, क्या कोई आप अपना अकाउंट वगैरह बनाई है, कोई चैनल बनाई है? जी, लेकिन प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो क्या चाहती हैं कि लोग आपका सपोर्ट करें? जी बिल्कुल। तो क्या कहोगी लोग जो देख रहे हैं आपका? अच्छा, आपकी आईडी का क्या नाम है बताओ? जान ज़ैनब 500। क्या? जान ज़ैनब 500। तो दोस्तों ये जनपद जौनपुर की ज़ैनब है, जो इस्लाम धर्म से आती हैं और ये झांकी में जाती हैं। कभी राधा बनती हैं तो कभी कृष्ण बनती हैं। कहते हैं कि मजबूरी जो न करवा दे, गरीबी जो न करवा दे, इंसान कोई काम या तो गरीबी में करता है या तो मजबूरी में करता है। ये साहब परिवार का पेट पालने के लिए और खुद का पेट पालने के लिए इतनी कम उम्र में ज़ैनब झांकी में जा कर के नाचने का काम शुरू कर देती है। तमाम गांव के लोग ताना देते हैं और तमाम गांव के लोग कमेंट मारते हैं। अब इस बच्ची को इतना भी नहीं पता है कि ये लोग ऐसा मुझे क्यों बोलते हैं। हालांकि हम लोगों का यह प्रयास होता है कि ऐसे लोगों को अपने कैमरे में कैद करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग ज़ैनब के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है ज़ैनब के बारे में? मेरी राय इतना है कि ज़ैनब को आप सपोर्ट कीजिए। यह अब जिस तरह से अपने पिता का सहारा बनी हुई है, उसी तरह से ये सहारा बन कर के आगे भी खड़ी रहे। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।